उम्मीद करते हैं कि आप खरीद से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है INS विक्रांत 2330। बाकी टाइटल ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो BBC की वीडियो है। काफ़ी चीज़ें वैसे भी INS विक्रांत की काफ़ी वीडियो देखी हैं, तो एक भाई ने रिकमेंड की थी वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। भारत का पहला स्वनिर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत हिंद महासागर में दबदबा कायम करने के लिए तैयार है। मैंने विक्रांत जहाज के बारे में 2009 से रिपोर्टिंग की है। इसका मतलब ये कि इस जहाज को बनने में और नौसेना को जैसा चाहिए वैसा बनने के लिए तकरीबन 13 साल से ज़्यादा लगे हैं। अब मैं इस जहाज के अंदर जा रहा हूँ, इस जहाज को पूरी तरह से देखने के लिए। अंदर से ये एक बड़ी दुनिया की तरह है। 14 मंजिल के इस युद्धपोत में 2300 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें 1700 से ज़्यादा नौसैनिकों के रुकने की व्यवस्था है। हमारा पहला स्टॉप एक ऐसी जगह जिसे इस जहाज का दिल कह सकते हैं। This is something called as throttle control room. This is a place which brings life to the ship. That is because it starts the GTs, it starts the engines which are there, and which enables the ships to perform one of the critical functions of moving the ship or moving this floating city. और यहाँ से INS विक्रांत अपनी शक्ति दर्शाता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर का एक तरह से इसकी जान है। यहाँ पे सारा एक्शन होता है और ये फ्लाइट डेक का इलाका कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस फ्लाइट डेक के इलाके में अलग अलग रंग की जो ये लाइनें बनी हैं, कोई लाल है, कोई पीली है, कोई सफ़ेद है, वो क्यों है और क्या है? ये जो फ्लाइट डेक पे आप बहुत सारी लाइंस देख रहे हैं, पायलट्स को असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए है। आप येलो लाइंस देख रहे हैं, आपके एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए मदद करती हैं। द सेट ऑफ वाइट लाइंस यू कैन सी, ये पूरा लैंडिंग एक्सिस है जहाँ पे एयरक्राफ्ट पीछे से आके लैंड करेगा। लाल रंग की जो आप लाइन देख सकते हैं, ये आपका ऑपरेशनल एरिया को सेपरेट करता है। लेकिन इस डेक पर ऑपरेशंस तब किए जाते हैं जब विक्रांत का मौसम विभाग इसकी अनुमति देता है। वेदर डाटा, वेदर पैरामीटर हम देते हैं, चाहे वो टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, उसमें विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, टेम्परेचर, क्लाउड, ये ऑल जो पैरामीटर है ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं। ये पैरामीटर प्लस वेदर फोरकास्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ये इतना बड़ा जो विशाल एक फुटबॉल फील्ड जैसा दिख रहा है, ये हैंगर है। और जिस समय ऊपर विमान इस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशंस नहीं कर रहे होते या उनका मेंटेनेंस का काम होता है, तो वो यहाँ होते हैं। INS विक्रांत की एक खासियत ये भी है कि इसमें अमरीकी, रूसी, ब्रितानी और भारतीय विमान एक साथ एक छत के नीचे नजर आते हैं। फिर हमने देखा विक्रांत का 16 बेड वाला अस्पताल, जिसमें ICU बेड्स, ऑपरेशन थिएटर्स और एक CT स्कैनर मशीन भी है। नौसेना का ये सबसे बड़ा इस किस्म का अस्पताल है। रेस्टोरेंट की तरह दिखने वाला ये है विक्रांत का गैली एरिया यानी कि जहाँ पर खाना परोसा जाएगा, खाया जाएगा। आपको दिखा दूँ थोड़ा और आगे चल के, ये वो एरिया है जहाँ पे ये कॉफ़ी वगैरह की मशीन है, पानी पीने का की जगह है। यहाँ पर खाना रखा जाएगा। और ये इलाका जो इसके पीछे का है, ये है किचन, जहाँ पर खाना बनाया जाएगा। अब विक्रांत में तकरीबन 1700 अफसर और सेलर एक समय पर काम करेंगे और इसलिए ऐसी और दो और गैलीज बनाई गई हैं। अपने पुराने जहाज INS विक्रमादित्य के साथ अब नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज हैं। लेकिन चुनौतियों को देखकर जरूरत कम से कम एक और ऐसे जहाज की है, ऐसा नौसेना का मानना है। विक्रांत पर जिस समय काम शुरू हुआ, उस समय चीन की नौसेना में एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं था। आज चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीसरा बन रहा है। भारत की इसके सामने तुलना करें तो कई वर्षों के प्रयासों के बावजूद नौसेना को भारत की सरकार से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विक्रांत के बाद वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की मंजूरी नहीं मिली है।
इस मंजिल तक पहुंचाने वाला सफ़र यकीनन लंबा रहा है, लेकिन अब भारत एक ऐसे क्लब का सदस्य है जहां है चुनिंदा कुछ देश जिनके पास ऐसे जहाज़ को बनाने की क्षमता है। हालांकि इस बात का जश्न तो दूर, जो लोग INS विक्रांत पर तैनात हैं वे जानते हैं कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। जुगल पुरोहित, BBC न्यूज़। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। पहले तुमने ऊपर से देखा था ये INS विक्रांत को कि ये कितना बड़ा विशाल है, लेकिन अंदरूनी माहौल जो है ना वो आज पहली दफा ही देखा है कि इसके अंदर तो भाई अंदरूनी माहौल नहीं, अंदरूनी शहर कहो, बिल्कुल पूरा शहर बसा है। शहर कहो। इसमें सारी सहूलतें, जिसमें खाने पीने का निजाम है, हॉस्पिटल बनाया गया है 1700 लोगों के लिए रहने के लिए। 1700 लोग भाई साहब, शहर ऐसे ना कह रहा हूँ, शहर कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना कह रहा हूँ। कमाल है भाई साहब, अंदरी निजाम। और अंदर जो मशीनरी देखी तुमने, वो बड़ी बड़ी खराब मशीनरी, रिपेयरिंग का काम उधर है, सारा कुछ है भाई साहब, सब कुछ। हॉस्पिटल ये पूरा शहर लेगा ऐसे ही नहीं चल रहे थे। अगर कोई थोड़ी बहुत खराबी हो जाती तो अंदर ही अंदर कारीगर भी हैं जी, सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर किस्म के इलेक्ट्रीशियन, सारा कुछ उधर मौजूद है। तो भाई NS विक्रांत, मैं कह रहा था कि इंडिया के पास इकोनॉमी इतनी है, चाइना के पास है, तो और बना ले, क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कत इसलिए कि 13 साल इसको बनाने में जो लगे हैं ना भाई, दिक्कत यही है। आज अगर प्लानिंग शुरू करेंगे तो जितना तेजी से मर्जी काम कर लेंगे, कम से कम 8 से 10 साल तो फिर भी लग जाएंगे। इतनी मर्जी टेक्नोलॉजी, भाई पूरा शहर बनाना है और पैसा भी अच्छा खासा लगना है। कौन सा पैसा और बिलियन भी तो है, बिलियन के साथ भी तो हैंडल करना है। लगने इसमें एक रडार सिस्टम होता है, पूरा निजाम होता है। ये सिर्फ एक नहीं है, इसकी सिक्योरिटी के लिए और भी बनाने पड़ते हैं। हाँ, साइड में जो रखते हैं। सही बात है। ऐसा भी इतनी ज्यादा इसके ऊपर लागत आएगी, उसको सभी को कंट्रोल करने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए और भी तो चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो भाई बहुत 1700 सीधे गए आर्मी वाले घर। नहीं, वो भी ट्रेंड ऑफिसर, ऐसे थोड़ी ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, जंग के माहौल में अगर हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर किसी कंट्री का हो जाता है तो उसमें 1700 से ज्यादा तो जिसमें पायलट होते हैं, दूसरे कई ऑफिसर नेवी के जो होते कमाल के होते हैं, तो वो वैसा 3-4 कंट्री के तो उधर वो जो टेक्नोलॉजी, हाँ सारे तैयार है सारे। 3-4 कंट्री की टेक्नोलॉजी कहो एक जगह इकट्ठी है, एक ही छत के नीचे जी, एक ही छत के नीचे 3-4 कंट्री। तो ये जी INS विक्रांत बहुत बढ़िया भाई, विशाल है। देखा जाए तो भाई नेवी जो है चाइना की बहुत तगड़ी है, क्योंकि उसके पास सबमरीन जो है वो 80 के करीब है तकरीबन। हाँ, तो उनसे मुकाबला इंडिया का। और देखा जाए तो इंडिया की अगर किसी के साथ दुश्मनी है पाकिस्तान से, तो भाई इंडिया बहुत ऊपर उठ गया है जी, ऐसी तो मेन जो है दुश्मनी है या जो इनका मुकाबले वाला वो है चाइना। तो चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए नेवी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाता है तो भाई वो चाइना हिंद में करने के लिए, हाँ, हिंद सागर में तो भाई साहब राज होगा। चाइना और जितना एरिया भाई साहब समंदर का है, जिसका दबदबा समंदर के अंदर ज्यादा होगा, भाई साहब पावर भी उसी की ज्यादा मानी जाती है। अमेरिका देख लो कहां से कहां आकर अपने ट्रेड ज्यादातर होता ही समंदर के रास्ते से, समंदर पे कब्जा कर लिया, वो पानी पे सत्ता पा लिया। इंडिया का जितना भाई साहब समुद्री एरिया पे, इंडिया का तो भाई साहब 5-7 और की जरूरत पड़ेगी। इंडिया हाँ, समंदर देखा नहीं है नक्शे के अंदर कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। इंडिया को टच तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इसके खर्चे भी तो रखने इकोनॉमी के हिसाब से ये चीजें करते जाए ना। जिस तरह इकोनॉमी बढ़ रही है, अब 3 ट्रिलियन हुई, जब 5 को क्रॉस करेंगे तब जो है वो अभी ऑर्डर नहीं दिया, तब जो इसका तीसरी का तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो सारी चीजें जो है अपना बजट भी देखना था। जेब वो कहते हैं ना कि पाँव जो है वो चादर को देख के फैलाने पड़ते हैं। तो जिस हिसाब से इकोनॉमी उस हिसाब से वो अपना खर्चा कर रहे हैं। अगर इस तरह आर्मी को बजट देंगे ना तो हमारी तरह जो जिस तरह लोग जो वो फट पड़ेंगे, सारा पैसा आर्मी खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो भी तो निजाम देखना होता है ना। सारा सिस्टम सारे कंट्री को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो बहुत बढ़िया था भाई। और इसका रनवे बताना यार कितना लेंथी है। हाँ, ये भाई जरूर बताइएगा। काफी अच्छा वीडियो का कम से कम इसकी 450-550 मीटर के तो लेंथ होगी, 400-500 मीटर लेंथ तो इसकी लाजमी होगी। अच्छा,
हो सकता है इससे भी ज्यादा ज्यादा मुमकिन है। कम से कम इतनी तो होगी। और इसका रडार सिस्टम जो है वो कितने एरिया से कंट्रोल कर सकता है, अगर किसी भाई को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ये इसमें जो सबमरीन है उसका भी पता लग जाता होगा, ऊपर से फिजाई जो है मिसाइल वगैरह अगर कोई एयरक्राफ्ट जो है वो हमला करा तो उसको भी रडार में, यानी कि पूरा निज़ाम अंदरूनी और बैरूनी दोनों को, बिल्कुल ऐसी बात है, दोनों सिस्टम जो हो गए रडार सिस्टम वो कैच कर रहा होगा। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकतेगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।